अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शोएब यकूब, आप देख रहे हैं जागता पाकिस्तान। तलबा जब सड़कों पर आ जाए तो बड़े बड़े हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। बांग्लादेश की सबसे तवील अरसे तक वजीर आजम रहने वाली 75 साल शेख हसीना वाजिद ने अवाम के दबाव और आर्मी चीफ के अल्टीमेटम पर पीर के रोज अपने मनसब से इस्तीफा दे दिया था और मुल्क छोड़कर इंडिया चली गई। आइए हसीना वाजिद के दौरे इक़्तिदार का एक मुख्तसर सा जायजा लेते हैं। गोपालगंज जिला के तंगी पारा में पैदा होने वाली शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। इन्होंने 1973 में ढाका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। शेख हसीना वाजिद का सियासी कैरियर नाज़रीन उस वक्त शुरू हुआ जब बागी फौजी अफसरों ने 1975 में इनके वालिद वजीर आजम शेख मुजीबुर रहमान और इनकी वालिदा और 3 भाइयों को कत्ल कर दिया था। उस वक्त शेख हसीना बैरून मुल्क सफर कर रही थी। नाजरीन, इस वाक़े के 6 बरस तक जलावतनी काटने के बाद शेख हसीना वाजिद अपने वालिद की अवामी लीग पार्टी की बागडोर संभालने के लिए वापस आई। वापस आते ही शेख हसीना ने 15 पार्टियों का इत्तेहाद बनाया, जिसके नतीजे में फौजी हुकूमत के खिलाफ तलबा की एक ताकतवर तहरीक शुरू हुई। 14 फरवरी 1983 को फौज ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हुई। मुश्तिल तलबा को रोकने के लिए गोलियां तक बरसा दी गई, लाठियों का इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, 15 फरवरी को शहीद मीनार पर एक रैली के दौरान एहतजाज में शेख हसीना को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बिलाखिर कुछ अरसा की गिरफ्तारी के बाद बढ़ते हुए अवामी दबाव की वजह से इनको रिहा तक भी कर दिया गया। इस दौरान शेख हसीना ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और 104 नशिस्तों के साथ पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर बन गई। नाजरीन, 24 जनवरी 1988 को जब वो चिटागांग में एक जलसा आम से खिताब कर रही थी, पुलिस ने हजूम पर गोली तक चला दी, जिससे 80 अफराद हलाक हुए। शेख हसीना ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए आईनी फार्मूला का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद वो 27 नवंबर 1990 को दोबारा कैद हो गई। बिलाखिर 23 जून 1996 को शेख हसीना ने पहली बार वजीर आजम का ओहदा संभाला। 29 दिसंबर 2008 को शेख हसीना दूसरी बार वजीर आजम बनी, क्योंकि अवामी लीग ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इसके अगले ही इंतखाबात में BNP के बाइकआउट में अवामी लीग की जीत के बाद शेख हसीना तीसरी बार वजीर आजम बनी। शेख हसीना को अक्सर बांग्लादेश की माईशत को तरक्की देने का क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन हालिया बरसों में उन पर आमिराना तर्ज हुक्मरानी इख्तियार करने के इल्जामात लगे, जिनकी बदौलत शेख हसीना वाजिद के इख्तिदार की लड़खड़ाती कुर्सी अब टूट चुकी है और तलबा की तहरीक कामयाब हो चुकी है, और जिसके नतीजे में शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़कर इंडिया फरार होना पड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।